फ्रेंड्स, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। आज मैं बात करूंगी इस चीज़ के बारे में। ये बिल्कुल फ्री की चीज़ है और इसके उपयोग से प्लांट से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं ख़त्म होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। इसका उपयोग यदि प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके उपयोग से इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाने का काम करता है, प्लांट की जड़ों को विकसित करता है। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यदि प्लांट सर्दियों में बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, प्लांट की टहनियाँ बहुत पतली नज़र आ रही हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम प्लांट को बहुत मजबूत ग्रोथ देता है। प्लांट बहुत स्वस्थ, हरा भरा और घना बनता है, और यदि बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होती हैं। तो ये जो चीज़ है ये है वुड ऐश। तो आज मैं आपको इसका फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि इसका फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाना है और कैसे प्लांट पर इसे यूज़ करना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, सर्दियों में प्लांट में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक होता है, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले या सब्जियों वाले पौधे। तो उन इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए आप इस लकड़ी की राख का यूज़ कर सकते हैं। यदि पत्तियों में या तनों पर किसी तरह के इंसेक्ट हैं जो कि अक्सर प्लांट्स में लग जाते हैं, काले कीड़े जैसे, तो इनको आपको इस लकड़ी की राख का छिड़काव करना है। इस तरह से आप अपने प्लांट पर इस लकड़ी की राख का छिड़काव करके प्लांट से कीड़े दूर रख सकते हैं। इसके साथ ही यदि प्लांट की सॉइल में किसी तरह के स्लग्स, स्नेल्स या फिर फंगस है, चींटियाँ हैं, तो डायरेक्ट सॉइल में भी आप इस राख को मिला सकते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र के लिए मैं दो चीज़ों से मिलाकर इस राख का फर्टिलाइज़र बनाऊंगी, लेकिन इसके पहले हमें इस राख के उपयोग करने में रखने वाली सावधानियों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ कर देगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि राख की कम ही मात्रा हमें प्लांट्स पर इस्तेमाल करनी है और बार बार इसको रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्लांट स्वस्थ, हरा भरा रहेगा और उसमें किसी तरह के कीड़े का अटैक नहीं होगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी में मैं इस्तेमाल करूँगी आधा चम्मच लकड़ी की राख। इसको आपको पानी में डाल देना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। वैसे चाहें तो आप इसको बिना कुछ और भी मिलाए डायरेक्ट इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि जिस तरह से मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी, यदि आप वो भी ऐड कर लेते हैं तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बन जाएगा। और सर्दी की वजह से प्लांट में जो रुकी हुई ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी, और फूल एक बार आने के बाद यदि आना बंद हो गए हैं तो वो फूल दोबारा से आने लगेंगे। तो इसके लिए जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी, उससे प्लांट की सॉइल उपजाऊ बनेगी, उसका मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा, क्योंकि यदि प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहता है, उपजाऊ नहीं रहती है, तो हम किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वह प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता है। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे कि प्लांट को पोषक तत्व मिलने के साथ साथ मिट्टी भी उपजाऊ बने। इसलिए मैं ये दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। ये हमारे सभी के घर में मिल जाती है, हम इसे यूं ही फेंक देते हैं। तो चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती निकलती है उसको धोकर आप अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद ही इसका यूज़ करना है। तो 1 चम्मच मैंने ये चाय पत्ती का यूज़ किया है, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें 1 दिन के लिए रखना होगा। 1 दिन बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसे ढककर 1 दिन के लिए रखती हूँ। 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे प्लांट पर यूज़ करेंगे। यूज़ करने से पहले आपको इसे बहुत अच्छी तरह से हिला लेना है, क्योंकि जो भी राख होती है वो पानी में नीचे जम जाती है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद हम इसे छानेंगे। जितना भाग फर्टिलाइज़र का उतना ही भाग हमें इसमें सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र हमारा बन के तैयार है। इसको महीने में एक बार आप अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पूरी सर्दियों आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे। थैंक यू।